हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज हम करेंगे एसबीआई क्लर्क 2024 का मेमोरी बेस्ड पेपर, वो भी जो ऑलिव बोर्ड ने करवाया हुआ है उसी को हम करेंगे। देखेंगे सारे 35 क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है। अप्रोच हम सीधी सिंपल रखेंगे। हर एक क्वेश्चन को एक फ्रेम की तरह सजाया है, जैसे एग्जाम में अपेयर होते हैं वैसे ही क्वेश्चंस जो सबसे पहले अटेम्प्ट किए जाते हैं उसी तरीके से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन को आप पहले बना करके देखें, फिर मेरी अप्रोच को देखें। सबसे पहले सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है ना। सभी आप वीडियो पॉज करके हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें और साथ में फिर हम स्टार्ट करते हैं। कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए रूट में 16 दिया हुआ है, इसको क्या लिख सकते हैं 4, है ना। 4 आएगा डिवाइड में, और इसके डिवाइड में भी क्या होगा, इसके डिवाइड में भी ये रूट 9 है तो इसको 3 बाहर 3 चला जाएगा। ये 4 से कितनी बार जाएगा 9 टाइम्स, और ये 3 से 9 कितनी बार जाएगा 3 टाइम्स। 15 में से अब क्या हमें कम करना है, 3 कम करना है, तो कितना बचेगा 12, है ना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 12 इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहाँ से स्टार्ट करें, देखिए यहाँ से कर लीजिए। 55 इंटू 3 15 मिला, है ना, प्लस 120 है। ये रूट में है तो 3 बाहर चला जाएगा। 16 प्लस 3 19 हो गया। 19 से ये 38 कितनी बार जाएगा, 2 बार कटेगा। 2 इंटू 4 करोगे 8 मिलेगा। यहाँ पे क्या निकल के आया 8 माइनस 15 प्लस 120। अब देखो इन दोनों का डिफरेंस कितना होता है 7, है ना, -7, राइट। 8 माइनस 15 माइनस 7, 120 प्लस का है तो इसमें से ये माइनस करोगे कितना मिलेगा 113, है ना। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 15 इंटू 8 करेंगे 120 आएगा। यहाँ पे कितना दिया 1008। अच्छा, इसका रूट दिया 196, तो बाहर क्या आएगा 14 का स्क्वायर। 14 का स्क्वायर क्या होता है 196। 14 बाहर जाएगा। देखो उठा के इस तरफ ले जाओ, ये माइनस का है तो ये प्लस का हो गया, और इक्वल टू में क्वेश्चन मार्क चल रहा है 42 माइनस में, है ना। अब क्या कर सकते हैं, और प्लस में 1008 भी चल रहा है ना, तो ये यहाँ लिख लो प्लस में 1008 ये भी चल रहा है। अब देखो 14 ये प्लस का है और 1008 भी प्लस का है, इन दोनों को जोड़ दो तो क्या मिला, ये मिलेगा वो 1022, है ना, यही मिलेगा। देखो इसमें 2 है इसमें 2 है, तो देखो ये प्लस का है ये भी प्लस का है, राइट। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इसको ऐड कर देते हैं। 1000 में 40 ऐड कर दो तो 140, और 20 और ऐड करेंगे 160, 164 आ जाएगा, है ना, 1064 आ जाएगा। इसमें से हमें 120 माइनस करना है, सिंपल माइनस कर देंगे। ये 20 इसमें से कम करो 44 आया, राइट। और क्या कम करेंगे, 100 और कम कर दो, 100 और कम करोगे तो 9 कितना मिलेगा 944, यही मिलेगा, राइट। यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो वो 16 का डबल परसेंट हटाओगे तो 2 जीरो तो वैसे ही कट जाएंगी, है ना, नीचे 100 आएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 16 का डबल कितना होता है 32, और यहाँ परसेंट हटाओगे 2 जीरो फिर से कट गई। 3 से काटो इस 45 को 15 बार, 15 इंटू 9 करोगे 135। 135 में 32 ऐड करना है तो कितना हो गया ये 167 मिल जाएगा। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो रूट में 784, ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये होता है 28 का, और इसका 4 गुना है, इसका 4 गुना बताना है, तो इसका डबल क्या होता है 56। 56 का डबल क्या होता है 112, 112। परसेंट हटाया 2 जीरो कट गई, 15 इंटू 9 किया वो कितना मिल गया 135। ये 70 माइनस का है, उठा के उस तरफ ले जाओ, प्लस का 78 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब ऐड करना है, सिंपल ऐड करना है। देखो 11 प्लस 13 कितना होता है 24। 24 में 7 जोड़ोगे 31, मतलब 310 मिलेगा। और अब क्या बचा हमारे पास एक्स्ट्रा, 2 प्लस 5 7, 7 प्लस 8 15, मतलब 15 और ऐड कर दो इसी में, 325 ये मिल जाएगा। तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। कैसे भी कर सकते हैं। देखो ये डिवाइड में है तो 16 से ये कितनी बार जाएगा 6 बार, और 24 में 6 और जोड़ दो 30 मिल गया। अब देखो ये परसेंट हटाओगे 2 जीरो वैसे ही कटेंगे, है ना, नीचे 100 आएगा तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई। 7 इंटू 3 किया तो वो 21 मिल गया। और ये 21 उठा के इस तरफ ले जाओ, इस साइड, ये प्लस का है इस तरफ जाएगा माइनस का, 28 माइनस 21 7 मिला,
माइनस का रूट क्वेश्चन मार्क है, इस तरफ ले जाओ, तो रूट क्वेश्चन मार्क की वैल्यू 7 आ गई। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, क्यों? क्योंकि रूट हटाना है, तो रूट इससे हट जाएगा, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आ गई? 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49। दिस इज द राइट आंसर, है ना? यहाँ तक क्लियर? आगे क्वेश्चन देखते हैं। 8 का स्क्वायर, देखो इसको 8 का स्क्वायर 64 ना लिख के 8 इंटू 8 लिखो, है ना? ये डिवाइड में 8 इंटू 8 आएगा, मतलब नीचे आएगा। अब 8 से 448 काटो, तो ये 5 टाइम्स गया, और ये कितनी बार जाएगा? 6 टाइम जाएगा। फिर 8 से गया 7 टाइम्स। अब देखो 7 इंटू एक्स है, ये क्वेश्चन मार्क को एक्स मान लो। 7 से 84, मतलब यहाँ से ऐसा लिखा हुआ है 7 इंटू एक्स इक्वल टू 84, तो ये इंटू में इस तरफ डिवाइड में जाएगा, तो यहीं से काट देते हैं। 7 से कितनी बार कटेगा? 1 टाइम, और ये कितना बचा? 2 टाइम्स, मतलब एक्स की वैल्यू आपको मिलेगी 12, तो यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना? काफ़ी आसान क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर में, तो बस इन्हीं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके जाओ, माइंड में पैटर्न सेट हो जाएगा, और पैटर्न सेट हो गया तो मार्क्स डेफिनेटली आपके वैसे ही इंक्रीज हो जाएंगे। देखिए ये रूट में है, अकेला इसके रूट में नहीं है, इसका मतलब है अंदर ब्रैकेट लगा है, इसका मतलब ये हुआ कि ये होल रूट है इसका। तो क्या कर सकते हैं, देखो ये डिवाइड में 17 से ये 85 कितनी बार जाएगा? 5 टाइम्स, है ना? अब एक 5 ये है, इसको क्या लिख सकते हो? 5 इंटू 3, तो हमारे पास देखो कितने आ गए, इंटू क्वेश्चन मार्क, है ना? ये 5 है और ये 5 है, तो एक 5 तो बाहर चला जाएगा, और रूट में क्या बचेगा? रूट में बचेगा 3 इंटू क्वेश्चन मार्क, मतलब 3 इंटू एक्स। यहाँ यहाँ 45 है, यहाँ 45 था, तो ये 5 से कितनी बार कटेगा? ये इंटू में इस तरफ डिवाइड में, तो कितनी बार कटेगा? 9 टाइम्स। अब देखो मैं अगर दोनों साइड स्क्वायर कर दूं, जैसे ये रूट 3x है इक्वल टू 9 है, दोनों साइड स्क्वायर कर दूं ताकि रूट हट जाए, ये इस स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो अब क्या बचा? ये 9 इंटू 9 लिखो इसको, है ना? ऐसा नहीं है 81 कर दो, फिर काटने में फिर सोचोगे। अब 3x बचा है, तो 3 से ये 9 कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स, वो 3 इंटू 9 लिखा हुआ है, तो x की वैल्यू क्या आएगी? x की वैल्यू यू विल गेट 3 इंटू 9 27, है ना? यही आना है, ये हमारा राइट आंसर हुआ। रूट कैसे कटता है? ये रूट दिया था 3x का, रूट दिया था, रूट का मतलब 1/2, पावर 1/2 है, इस पे अपन ने होल स्क्वायर किया, तो देखो ये इस पावर के होल पावर में, इसका मतलब क्या? इसका मतलब है 1/2, होल पावर में 2 है तो इंटू 2, यही तो है, तो ये 2 से 2 कट गया, ऐसे कैंसिल आउट हो जाता है ये रूट, ठीक है? देखो रूट में दिया है, मतलब ये भी रूट में, ये भी रूट में, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि रूट में 300 इंटू 75। ये क्वेश्चन हम कल भी किया था हमने, वो जो मेमोरी बेस्ड पेपर, मेमोरी बेस्ड पेपर में चाहे वो कोई सी भी वेबसाइट हो, लगभग सेम क्वेश्चंस होते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं? देखो इसको हम लिख सकते हैं 3 इंटू 10 इंटू 10, है, तो 300 बन गया। इसको क्या लिख सकते हैं? 25 इंटू 3, है ना? और इस 25 को क्या लिख सकते हैं? 5 इंटू 5। ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि रूट है, मतलब हमें दो दो की पेयर बनाना है। देखो 2 पेयर के बन गए, 3 का एक पेयर बन गया, एक 10 का बन गया, एक 5 का बन गया। बाहर क्या जाएगा? एक एक जाएगा, 3 चला गया बाहर, 10 चला गया और 5 चला गया, बस इसको इंटू कर दो, कितना आएगा आंसर? 150, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो रूट 256 है, इसको क्या, किसका स्क्वायर होता है? 16 का स्क्वायर होता है। ये देखो ये 6 इंटू 1 करोगे, 6 मिला और 4 ऐड कर दिए, 10/6। अब ये 6 इंटू में, ऑफ का मतलब इंटू होता है, तो 6 से ये कितनी बार कटेगा? 1 टाइम कटेगा, 9 टाइम कटेगा, है ना? ये इंटू में 10 इंटू 19 मतलब 190, प्लस में क्वेश्चन मार्क चल रहा है, बराबर 190 चल रहा है। अब ये 16 देखो प्लस का है, तो इस तरफ ले जाओगे माइनस का होगा, है ना? तो क्या करें? देखो ऐसा आएगा 190 माइनस 16 आएगा। इसको थोड़ा और आसान बनाने के लिए क्या करोगे? देखो नंबर को बैलेंस कर दो, अगर आपको कंफ्यूजन दिखे तो 4, देखो 4 अगर यहाँ ऐड कर दो तो ये 20 बन गया, 4 ही मुझे यहाँ ऐड करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि बीच का डिफरेंस कभी भी चेंज नहीं होता, दोनों अगर दो नंबर में सेम नंबर जोड़ दें या घटा दें। तो देखो अब सीधा दिख रहा 174, सीधा दिख पा रहा है ना? क्वेश्चन को आसान बनाना सीखो, ये यही इसका सही जवाब होगा, सही आंसर होगा। इस क्वेश्चन में देखो इस ये परसेंट हटाओगे, मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4, परसेंट हटाया नीचे 100, 25 से 4 बार कटा, 1/4, 4 से 8 बार कटेगा, है ना? तो 80 आ गया, यू विल गेट 80, 80 मिलेगा आपको। अब यहाँ पे देखो परसेंट हटाओगे तो 1 0 2 0, 2 0 तो वैसे ही कटना है। अब
68 इंटू 6 लिखा हुआ, तो क्या करोगे, इसको मान लो 60 प्लस 8। अब करो, 6 इंटू 6 किया 360 मिल गया, और 6 इंटू 8 किया कितना मिल गया, 48। इसको ऐड किया तो क्या आएगा, 408। 408 में 80 और जोड़ना है हमें, 80 और ऐड करना है, तो क्या मिलेगा, 488। बस यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखो 4 से काटो इसको, 4 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। फिर कितनी बार जाएगा, 3 बार और 1 बार। अब देखो ये -2 है, उठा के इस तरफ ले जाओ तो इसमें ऐड हो जाएगा, है ना, +2 हो जाएगा जी। तो ये क्या मिलेगा, 333। इसमें से हमें 108 माइनस करना है, तो वो कैसे करें, तो वो ऐसे करो, इसमें जोड़ दो। क्या जोड़ सकते हैं, देखो 3 माइनस करो, सबसे पहले 3 माइनस करो, ये 3 इसमें है तो 3 इसमें भी होगा, तो ये कितना बचा, 105, है ना। यहाँ कितना बचा, 330। अब देखो 300 में से 100 माइनस करो तो कितना मिलेगा, 230, है ना। यहाँ पे कितना बचा, 5। 5 और माइनस कर दो, 225, इसका स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे क्या जाएगा, ये स्क्वायर उठ के इस तरफ जाएगा तो रूट में आ जाएगा। 225 किसके रूट में आता है भाई, 15 के स्क्वायर में आता है कि नहीं, है ना। 15 का स्क्वायर ही 225 होता है। तो इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हमारी क्या आ गई, 50। यही हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसका क्या होता है, देखो 12 का स्क्वायर होता है 144, तो 12 बाहर चला गया। 8 का क्यूब क्या होता है, 512। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, 27। अब इसमें क्या करना है, तो 5 का स्क्वायर 25 होता है, प्लस एक्स, माइनस चल रहा है। तो यहाँ पे तो 12 था, ये 12 जुड़ के कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा। तो ये 12 उठ के इस तरफ जाएगा, तो ये कितना होगा, 524। अब 524 में से पहले 24 कम कर दो, मतलब ये तो 524 हो गया, 524 हो गया जी, माइनस के 12 उठा के यहाँ ले गए। 27 कम करना है तो पहले 24 कम कर दो, है ना। 3 और कम कर दो, 3 एक्स्ट्रा था, 3 और कम करोगे तो कितना आएगा, 497। यही आने वाला है ना। अब देखो 25 कम करना है हमें, हमें इसमें से 25 और कम करना है, उठा के 25 यहाँ ले जाओ, तो x की वैल्यू क्या मिलेगी आपको। 25 कम करना है तो कुछ मत करो, देखो 3 3 ऐड कर दो, 3 यहाँ ऐड करो तो 500 बन गया, 3 यहाँ ऐड करो 28 हो गया, राइट। 25, अब 28 कम करोगे तो 472, यही मिलेगा, x की वैल्यू 472, राइट। अब हम स्पीड में कर रहे हैं, तो देखिए कहीं पे कुछ गड़बड़ी हो जाए तो आप कमेंट सेक्शन करके उसको मुझे मेंशन कर देना, ताकि मैं यहाँ पे नीचे उसको पिन कर दूँ, है ना। हम स्पीड में कर रहे हैं, एक्यूरेसी जितनी हो सके उतनी लेके चल रहा है। यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे क्या कर सकते हो बताओ, कहीं से भी स्टार्ट कर लो। देखो ये 11 से कटेगा 4 टाइम्स, ये 11 से कटेगा 2 टाइम्स, 1 टाइम और फिर 2 टाइम, है ना। ये 4 से फिर कट गया 5 टाइम्स, और ये कितनी बार जाएगा, 3 टाइम्स। अब देखो ये 53 उठा के इस तरफ ले जाओ तो माइनस करना पड़ेगा, -53, राइट। अब क्या करोगे भाई, 3 3 कम कर दो, पहले ये 3 कम करोगे 169 बचेगा, ये 50 बचेगा, राइट। तो ये आप इसमें से इसको माइनस करोगे 119 मिल जाएगा। अब देखो ये इंटू में, क्वेश्चन मार्क के इंटू में क्या है, मतलब 7 इंटू एक्स है कि नहीं, इस तरफ जाएगा डिवाइड में जाएगा, तो 7 को यहीं से काट दो, 7 से 1 टाइम जाएगा और 7 से 7 टाइम जाएगा, तो एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 17। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो कहाँ से करोगे स्टार्ट, कहीं से भी कर लो, जैसे कि ये परसेंट हटाओगे आप, नीचे 100 आने वाला है, तो एक जीरो से तो वैसे ही कट गई, तो एक 10 अकेला बचेगा। अब 10 से क्या करोगे, देखो 2 से 5 टाइम, 2 से 7 टाइम, और 5 से ये कितना गया, 7 टाइम, 7 इंटू 7 49 मिल गया। ये 13 से काटो, 13 से 1 टाइम, है ना, और 13 से फिर कितनी बार जाएगा, 7 टाइम, है ना, 17 आ जाएगा। तो यहाँ पे कितना आएगा, 17, राइट। तो 17 प्लस 49, अब देखो एक इसको दे दो, इसका 17 में से एक उठा के इसको दे दो, 50 हो गया, 50 में 16 जोड़ना है तो कितना हो गया, 66, राइट। 49, और ये हमारा सही किया हमने, यही ऐसे ही होगा ना। 17 पंजे, यहाँ पे ये हमने एक चीज मिस कर दी, 17 इंटू 5 भी तो है, 17 इंटू 5 करोगे तो ये 85 आएगा, है ना, 85 आएगा। तो यहाँ पे हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, 85, 85। अब देखो 80 में 50 जोड़ो 130, और 5 और जोड़ दो 135,
ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में क्या आइडिया है, यहाँ पे एक टेबल देके रखी हुई है, जैसे कल दिया हुआ था वैसा ही सेम क्वेश्चन है। जैसे यहाँ पे इंदुमती और चुटकी के बारे में डिस्क्राइब दे के रखा है ना, एक्सप्लेन करके रखा है कि इन्वेस्टमेंट कितना किया गया है ईयरली, राइट। यहाँ पे चुटकी का दे के रखा है, जैसे LIC में इन्वेस्ट किया है 19,500, 19,500। ऐसे ही NMF में इन्वेस्ट करके रखा है 12,500। तो डेटा दे के रखा है। नीचे इस पे बेस क्वेश्चन है, हमसे पहले क्वेश्चन में हम सीधे क्वेश्चन पे जाते हैं, है ना। डायरेक्ट कुछ इसमें घुमा फिरा के कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, कोई भी लाइन नहीं दी। तो रेशियो पूछा है, किसका पूछा है, इंदुमती के बारे में पूछ रहे हैं। ELSS ये है और LIC का ये ऊपर वाला, इन दोनों का साथ में वो इन्वेस्टमेंट और किसका रेशियो, चुटकी द्वारा NMF और ELSS का इन्वेस्टमेंट, इनका रेशियो पूछ रहे हैं। तो हम दोनों का इन्वेस्टमेंट निकाल लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले इंदुमती का निकालेंगे, ELSS और LIC का। तो देखो ये LIC का दिया है, ये वाला डेटा, ये दिया है ELSS का, है ना, यही बताना है। इन दोनों को ऐड कर लो। देखो इसका 500 इसको दे दो, अगर मैं इसको दे दूं तो ये कितना होगा, 20,000 हो जाएगा। 20,000 में 24,000 जोड़ोगे तो क्या मिलेगा, 44,000, 44,000, है ना। तो ये तो मिल चुका हमें, LIC और ELS का, ये हमें मिल चुका। अब किसका चाहिए हमें, NMF और ELS का। किसका, चुटकी का। तो चुटकी इस साइड है, तो इन दोनों का देखो ये है डेटा। तो इसमें देखो 500 किसको दे दो, 500 इसको दे दो, 28,000, 28,000 में 18 जोड़ोगे तो 46,000 हो जाएगा, 46,000 आ गया। बस इन दोनों का रेशियो बताना है। देखो ये 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल आउट, ये 2 से काटा तो ये 22 ऊपर मिल गया, नीचे 23 मिल गया। बस ये रेशियो आ गया हमारा, यही राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है। चलो बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट किसी तीसरे व्यक्ति का दिया है, ज्ञान का दिया हुआ है NMF में, वो कितना ज़्यादा है, 2,500 ज़्यादा है। किससे ज़्यादा है, चुटकी से ज़्यादा है। चुटकी ने किस में किया, ELS में इन्वेस्ट जो भी किया है ना। और फिर क्या दे के रखा है कि टोटल इन्वेस्टमेंट जो ज्ञान का है ELS में, वो 35 मतलब 3,500 कम है। किससे, इंदुमती का LIC से। तो हमें किसका देखना है, सबसे पहले हम देखें चुटकी का। चुटकी से 2,500 ज़्यादा ज्ञान का NMF में है, तो हमें टोटल निकालना है। देखो NMF ऑफ ELS का जो एवरेज है ज्ञान द्वारा इन्वेस्टमेंट, उसका एवरेज बताना है। तो पहले हमें ये निकालना पड़ेगा कितना इन्वेस्टमेंट है, वो कहाँ से पता चलेगा, चुटकी का देखेंगे। सबसे पहले चुटकी का देखते हैं। चुटकी का यही है, ELS में कितना लगा है, 18,500। इससे कितना ज़्यादा है, 2,500 ज़्यादा है, तो इसमें 2,500 और जोड़ना पड़ेगा, जिससे हमें किसका पता चलेगा, 2,500 और जोड़ो। तो 500 जोड़ा 19, 19 में दो और जोड़ दिया तो 21 मिल गया, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, 21,000, मतलब यहाँ पे तो 21,000 मिलेगा, राइट। तो इसको एक बार क्लीन कर लेते हैं, इसको एक बार हम साफ कर लेते हैं। तो ये कितना आ गया हमारे पास, 21,000 आ गया। इसके बाद क्या देके रखा था, 3,500 कम है। किसका, इंदुमती से, है ना, इंदुमती से। इंदुमती से LIC में इन्वेस्ट किया है इसने। तो इंदुमती का LIC देखो, इंदुमती यही था, LIC ये था। इससे कितना कम है, 3,500 कम है। तो 3,500 कम यहाँ करोगे कितना मिलेगा, यू विल गेट 16,000, 16,000 मिलेगा। तो 16,000 और लिख दो, 16,000 और लिख लो। इसका एवरेज बताना है हमें, इन दोनों का एवरेज बताना है। देखो सबसे पहले टोटल करोगे, जोड़ना पड़ेगा। तो 21 में 16 जोड़ोगे 37 मिलेगा। इसका एवरेज बताना, तो 2 से डिवाइड दे दो। 2 से मतलब 37,000 की जगह मान लो 36,000 का आधा कितना होता है, 18,000। 18,000 में 500 और जोड़ो, 18,500 हमारा आंसर आ जाएगा। देखो इसका डबल करो, 36 और 500 को डबल करो, 1000, 36 प्लस 1, 37,000 मिल जाएगा। तो ये हमारा राइट आंसर है, यही हमें बताना था, है ना। ज्ञान का एवरेज इन्वेस्टमेंट बताना था। तो ये हमारा आ चुका, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। इन्वेस्टमेंट बताना है चुटकी का, है ना। चुटकी का देखो ELS और NMF में जो भी इन्वेस्टमेंट रहा है वो कितना % ज़्यादा है, किससे, इंदुमती का NMF और LIC में। तो पहले हम चुटकी का देखें, ELS और NMF में। ये कहाँ है चुटकी का, तो चुटकी का देखो NMF और ELS, ये दोनों को बोल रहे हैं।
तो हमने अभी ऐड किया था, देखो 500 इसको दे दो, इस वाले को दे दो 500, 500 अगर मैं इसको दे दूँ तो ये 18,000 होगा, 18,000 में 1800 और जोड़ा तो 46 मिल गया, है ना, 46 मिलेगा। यहाँ लिख लेते हैं, यहाँ कितना मिल गया, 46 मिल गया। ये बोल रहा है ये कितना परसेंट ज़्यादा है किससे, इंदुमती। इंदुमती का किसका देखेंगे, एनएमएफ और एलआईसी का देखेंगे, एनएमएफ और एलआईसी का। तो ये रहा एनएमएफ और एलआईसी, इन दोनों को जोड़ेंगे तो देखो इसका 500 इसको दे दो तो 20,000 हो, 20,000 में 12 और जोड़ दो तो कितना होगा, 32,000। तो इसका हमें कितना मिल गया, 32,000। बस ये बोल रहे हैं कि कितना परसेंट ज़्यादा है, तो परसेंट के लिए देखो इन दोनों का डिफरेंस किससे ज़्यादा है, इससे कंपेयर कर रहे हैं, 32,000 से कंपेयर कर रहे हैं, परसेंट में बताना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 32,000 से 46,000 कितना ज़्यादा है, 8 6 14, है ना, 14,000 ज़्यादा है। नीचे कितना है, 32,000। देखो 100 है तो 2 जीरो तो वैसे ही कट गई, एक जीरो यहाँ कट गई, है ना, ये 100 था, यहाँ पे लिखोगे तो मैंने पहले ही कट कर दिया। अब क्या करोगे, देखो इसको 2 से काटो तो कितना आया, 17, मतलब 700। यहाँ कितना आया, 16, फिर से काटो तो कितना आया, 350, अपॉन में कितना मिला, 8। अब देखो 8 से काटो कितनी बार जाएगा, 4 टाइम्स, कितना मिल गया हमें, 3, राइट। और 8 से कितना जाएगा, 3 टाइम्स, 3 टाइम जाएगा 6, 6/8 मिलेगा, तो 6/8 भी 2 से काटो तो 3/4 मिलेगा, 43, 3/4% आ जाएगा इसका राइट आंसर, है ना, ये आंसर आएगा। और इसको क्या लिख सकते थे, इसको ये भी तो लिख सकते थे 43.75%, है ना, दोनों ही आंसर सही है, चाहे वो ये लिख लो ये लिख लो, इसको सॉल्व कर दोगे तो 0.75 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, टोटल इन्वेस्टमेंट छाया का ईएलएस में 50% है ना, 50% है, लेकिन किसका, एवरेज का, जो एवरेज किसका निकालोगे, चुटकी का, एनएमएफ और एलआईसी में। तो पहले हमें चुटकी का देखना पड़ेगा, एनएमएफ और एलआईसी का, वो देखते हैं यहाँ पे। चुटकी का हमें देखना पड़ेगा एनएमएफ और एलआईसी में, देखो यही था, इसका 500 उठा के इसको दे दो तो 30,000 हो गया, 30,000 में 27,000 जोड़ोगे, 27,000 ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, 57,000, यही मिलेगा। इसका एवरेज मतलब 2 से डिवाइड देना पड़ेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 57,000 का 2 से डिवाइड दे दो तो एवरेज मिल गया। अब एवरेज का देखो क्या है, 50% है, तो 50% क्या होता है, 1/2 परसेंट रहोगे नीचे 100, 50 से काटोगे 1/2 मिलेगा, मतलब इसका 1/2 बताना, राइट। तो देखो सबसे पहले इसका आधा करो, 56 का आधा कितना होता है, 56 का आधा 28, 500 और जोड़ दो तो 28,500, है ना, कटने के बाद तो ये आएगा। और इसका और आधा बताना है, मतलब इसका भी आधा, तो वो कितना होगा, 14,250, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा, यही बताना था, छाया का ईएलएसएस में टोटल इन्वेस्टमेंट आ गया हमारा, ये राइट आंसर हो गया। देखते हैं एक और क्वेश्चन बचा है इसका डीआई का, वो भी देख लेते हैं। एवरेज बताना है किसका, चुटकी का। देखो चुटकी का 2 जगह दे के रखा, एक तो दिया ईएलएस में और एक दे के रखा है एनएमएफ में, है ना, 2 तो चुटकी के बताना, एक इंदुमती का बताना है जो एनएमएफ में उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। पहले चुटकी का देख लेते हैं, एनएमएफ और ईएलएस में। तो एनएमएफ और ईएलएस कहाँ पे था, यहाँ पे था, चुटकी का ये था, तो ये तो हमें मिल गया था कितना, 46,000, दोनों को ऐड कर दिया। और एनएमएफ में इंदुमती का कितना है, 12,500, 12,500, तो इसमें 12,500 और जोड़ना तो वो कितना मिलेगा, 58, है ना, 58,500 मिल जाएगा। इसका हमें क्या बताना है, एवरेज बताना है, 58,500 का हमें क्या बताना, एवरेज बताना है। तो किससे, क्या आप 2 से भाग दोगे, नहीं 2 से भाग नहीं देंगे, क्यों, क्योंकि देखो यहाँ कितने एलिमेंट है, एक चुटकी के तो 2 थे, 1 2 और एक उसका 3, है ना, इंदुमती का भी था, तो 3 एलिमेंट है, इसलिए हम 3 से भाग देंगे, राइट। 3 से डिवाइड कर दो इसको, तो 3 से एक बार गया, 3 से 9 बार जाएगा और 3 से 5 बार जाएगा और 0 लगा दो, 19,500 रुपीज़ हमारा इसका इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, एवरेज इन्वेस्टमेंट आ जाएगा, राइट, तीनों का मिला के, ये हमारा राइट आंसर हो गया। अब हमारे आगे अरिथमेटिक क्वेश्चन, काफ़ी आराम से आप वीडियो पॉज करके क्वेश्चन को सॉल्व खुद से कराओ, जिससे करने की कोशिश करो, जिससे आपका माइंड थोड़ा और डेवलप हो, है ना, माइंड में पैटर्न सेट हो सके। और जितनी माइंड कोशिश करेगा सॉल्व करने की, उतना ही आप ज़्यादा अपने आप को विकसित कर पाओगे, अपने आप को बहुत ही कंफर्टेबल फील कर पाओगे क्वेश्चन के साथ।
राजू ने देखो बिजनेस स्टार्ट किया है 40,000 से, तो हम राजू का लिख लेते हैं 40,000 से इसने स्टार्ट किया हुआ है ना, 40,000 से स्टार्ट किया। ये देख लेते हैं कितना इन्वेस्ट कितने टाइम के लिए हुआ है। एनुअल प्रॉफिट है मतलब 12 महीने, एक साल में 12 महीने मतलब 12 साल के लिए, 12 महीने के लिए हुआ है। तो ये इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर क्या मिलता है, प्रॉफिट मिलता है ना, इसी का रेशियो मिलता है। अब क्या करना है, देखो आगे 7 महीने बाद राधा ने ज्वाइन किया है 60,000 से, तो देखो 60,000 हम लिख लेते हैं, 60,000 7 महीने बाद किया है, देखो टोटल 12 महीने है, 7 महीने बाद किया, 7 महीने हो चुके, तो कितने महीने के लिए लगाया होगा, 5 महीने के लिए, है ना, 7 और 5 12 होता है। टोटल दे के रखा है, देखो एनुअल प्रॉफिट कितना दिया है 19,500। तो हम इनका रेशियो निकाल लें, इन्वेस्टमेंट इनटू टाइम बराबर प्रॉफिट होता है, तो इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो उसको जोड़ने के बाद टोटल हमारा ये दे के रखा है, इससे हम राधा का निकाल लेंगे, राधा ये है ना, आर डी से राधा को डिनोट करो, आर से राजू को डिनोट कर लो। तो देखो ये 4 जीरो से 4 जीरो तो वैसे ही कैंसिल आउट, ये 2 से गया 2 बार, 2 से गया 3 बार, ये 3 से गया 4 बार, 12 है ना, 2 इंटू 4 करोगे 8 मिलेगा, और ये यहाँ पे क्या है 5 इंटू 1 5 मिला, मतलब 8:5 इनके प्रॉफिट का रेशियो आ गया, है ना। अब देखो ये टोटल देके रखा है, तो 8 + 5 कितना होता है 13, मतलब 13 की वैल्यू 19,500 है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी 19500 अपॉन में 13 रखोगे। हमें किसकी निकालना है, राधा, राधा कहाँ था जी, इसका रेशियो कितना था 5, तो 5 की वैल्यू निकालना है, 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 13 से ये कितनी बार गया 1 टाइम, और 13 से कितनी बार जाएगा 5 बार, है ना, 13 इंटू 5 65, 2 जीरो लगा दो, इंटू 5 है, अब इंटू 5 है 15 इंटू 5 75, डबल जीरो लगा दो, बस ये हमारा क्या आ गया, शेयर आ गया राधा का, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है। देखो अगला क्वेश्चन, भाई 31,500 इन्वेस्ट किया गया है 12.5% के रेट पे, तो ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/8, वो कैसे होती है, परसेंट हटाओ नीचे कितना आएगा 100, और एक पॉइंट हटाओगे इक्वल जीरो बढ़ेगी, तो 125/1000 है ना, 125/1000, 125 से 1000 कितनी बार कटा 8 बार कटा, तो 1/8 फ्रैक्शन वैल्यू आ गई। देखो प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बराबर क्या आता है, इंटरेस्ट आता है, तो इंटरेस्ट दे के रखा है तो लिख देंगे डायरेक्ट, ये प्रिंसिपल था, इसमें रेट कितना आया 1/8, टाइम हमें निकालना है ना, टाइम हमें निकालना है, तो ये पूरा क्या है सिंपल इंटरेस्ट के इक्वल होता है, सिंपल इंटरेस्ट दे के रखा है, कितना दे के रखा है 31,500, राइट। अब देखो ये 31,500 इससे कैंसिल आउट हो जाएगा ना, तो टाइम कितना आ गया 1/8, 8 ईयर इस तरफ गया, तो टाइम हमारा आ गया 8 ईयर्स, बस यही तो हमें बताना था, राइट, यही तो हमें टाइम बताना था, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कोई कार है 110 किलोमीटर कवर कर रही है 2 घंटे में, 2 आवर्स में, है ना। देखो हिंदी में क्वेश्चन मैंने इसलिए नहीं लिखे हैं क्योंकि हिंदी में मैं वैसे ही समझा रहा हूँ, हिंदी में आपको एक एक क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको आवश्यकता नहीं है, नीड नहीं है, नेसेसरी कोई नहीं है कि हिंदी में हो क्वेश्चन, इंग्लिश में क्वेश्चन रहेगा, हिंदी में आराम से आप समझो मुझसे, है ना। लैंग्वेज जो है इंग्लिश लैंग्वेज है, HINGLISH, उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको ईजिली ऑप्शन यहाँ पे रख देंगे तो और ईजी बढ़ जाएगा, है ना, तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे, राइट, ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे प्रैक्टिस भी बढ़े और एक लेवल ऊपर अप हो हमारा। अब देखो इसमें डिस्टेंस अपॉन टाइम बराबर स्पीड होता है, तो 10 किलोमीटर था डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन में टाइम रखा, तो स्पीड मिलेगी, किसकी कार की मिलेगी, वो कितनी आ गई 55, ये तो कार की स्पीड आ गई, राइट, ये हमारी कार की स्पीड आ गई। हमसे क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है हमसे कि डिस्टेंस बताओ बस द्वारा 5 घंटे में, 5 घंटे में बस कितना डिस्टेंस कवर करेगी, जबकि बस की जो स्पीड है वो 10 किलोमीटर ज़्यादा है, 10 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, किसकी स्पीड से, कार की स्पीड से, तो कार की स्पीड देखो 55 थी, 10 किलोमीटर और जोड़ दो तो कितना आ गया 65। अच्छा ये स्पीड है, स्पीड इंटू टाइम कर दो तो हमें डिस्टेंस मिलेगा, टाइम दे के रखा है बस का, वो कितना दिया है 5 घंटा, है ना, तो हमें डिस्टेंस मिल जाएगा। 5 इंटू 6 करोगे 300 आएगा, और 5 इंटू 5 करोगे 25, 300 में 25 ऐड करो 325, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना, किलोमीटर में आ जाएगा डिस्टेंस। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, देखो 48 लीटर मिक्सचर है और मिल्क कैसा दिया है, मिल्क और वाटर दिया है, मिल्क जो है वो 3 गुना है वाटर के, तो वाटर 1 हो जाएगा, अगर 1 यूनिट वाटर है तो 3 मिल्क है। अब देखो मिक्सचर क्या होता है, मैं मिल्क और वाटर को ऐड कर दूं, जोड़ दूं तो मिक्सचर बन जाएगा, तो 3 में 1 जोड़ दूं 4, 4 किसकी वैल्यू होगी, 4 वैल्यू हो गई इस 48 की, है ना, ये 4 मिक्सचर को बता रहा है 4 यूनिट, तो टोटल दे के रखा है, 4 की वैल्यू 48, तो 1 की वैल्यू भाई 4 से डिवाइड दे दो तो 12 आ जाएगा, है ना,
एक की वैल्यू 12, तो एक की वैल्यू 12 है तो 3 की वैल्यू कितनी होगी? 12 इंटू 3 करोगे 36, यहाँ पे 12 है, एक की 12 दे के रखिए। अब देखो 10 लीटर मिक्सचर को हटाया गया, तो 10 लीटर मिक्सचर में आप खुद बताओ जो रेशियो रहने वाला है शुरुआत में वो तो यही रहेगा 3:1, मतलब ये निकले हुए पार्ट में, निकले हुए मिक्सचर में जो भी रेशियो रहेगा मिल्क और वाटर का वो तो यही रहेगा 3:1। तो 3 में 1 जोड़ो 4, मतलब इस 4 की वैल्यू 10 है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 10/4, 4 से काटो कितना मिलेगा? 2.5, राइट। तो 1 की वैल्यू 2.5 है, तो 3 की वैल्यू कितनी रही होगी? 3 इंटू 2.5 मतलब 7.5। ऐसे ही एक की वैल्यू 2.5 दे के रखिए, तो एक की वैल्यू 2.5 यहाँ आ जाएगी वाटर, मतलब कि 7.5 मिल्क निकला है और वाटर कितना निकला? वो बचा हुआ, दोनों को जोड़ दो 10 लीटर बन जाएगा। आगे पढ़ते आगे क्या दिया? 20 लीटर जो पानी था वो जोड़ा गया है, तो 20 लीटर पानी जुड़ गया है ना, 2.5 लीटर पानी गया है, ये एक्चुअल पता चल गया। हमें क्या बताना है? देखो जो मिल्क आया बाद में लास्ट में फाइनल मिक्सचर में और जो वाटर आया, इन दोनों के बीच का डिफरेंस, इन दोनों के बीच का अंतर बताना है। तो हम अंतर आराम से बता देंगे। देखो 36 में से 7.5 चला गया, अब तो मिल्क कुछ आया नहीं, तो ये कितना बचा? 28.5। और यहाँ पे देखो 20 + 12 कितना हुआ? 32, 32 में 2 में से 2.5 कम कर दो तो ये आ गया 29.5। इन दोनों का डिफरेंस बताना है, वो कितना आएगा? 1 लीटर। बस यही हमारा राइट आंसर हो गया, 1 लीटर आ जाएगा। कल भी हमने सॉल्व किया था इसी टाइप का क्वेश्चन। एवरेज वेट देके रखा है 10% का 50 केजी, तो ये हर एक व्यक्ति को 50 केजी मिल रहा है, तो 10% को कितना मिलेगा? 50 इंटू 10 करोगे 500, मतलब टोटल वेट आ गया 500 केजी। फिर क्या हुआ? 1% छोड़ के चला गया, राइट, 1% छोड़ के चला गया। इससे क्या हुआ? जो एवरेज था वो 49 केजी हो गया, तो 1% चला गया। अब कितने बचे? 9%। 9% का 49, हर एक को 49 मिल रहा है, तो 9 को कितना मिलेगा? 49 इंटू 9 करोगे तो कितना मिलेगा? 441, है ना। 49 इंटू 9 कर दिया तो 441 आ गया। अब देखो एवरेज वेट, इसके बाद क्या हुआ? एक बी पर्सन आया, है ना, ये तो ए पर्सन चला गया, अब एक बी पर्सन आया। बी पर्सन जब आया तो एवरेज वेट 52 हो गया, मतलब हर एक टोटल 10% हो गए दोबारा, पहले 9 बचे फिर एक और पर्सन आ गया तो 10 हो गए। 10, हर एक को 52 केजी मिल रहा है, तो 10 को कितना मिलेगा? 10 इंटू 52 करोगे 520 केजी, राइट। हमें क्या बताना है? देखो डिफरेंस बताना है ए और बी के वेट का, हाँ जो भी वेट था। तो देखो यहाँ पे पहले 500 था, तो ओवरऑल हुआ क्या? 520 हो गया, ओवरऑल 520 हो गया, राइट। तो ओवरऑल 500 से 520 हो गया, तो डिफरेंस कितना आया? 20 केजी का, तो ये हमारा राइट आंसर है। इस तरीके से कर सकते हो, या फिर दूसरा तरीका क्या होगा? देखो 500 से 441 हुआ तो कितना डिफरेंस आया? 59 केजी का, है ना। फिर क्या हुआ? 441 से फिर एक कोई नया व्यक्ति आया, तो ये तो एक आ गया वेट, किसी नया व्यक्ति आया तो 520 हो गया, तो 520 माइनस 441 करोगे तो कितना डिफरेंस मिलेगा? 79, तो ये बी का वेट आ गया। अब इन दोनों का डिफरेंस पूछा है, वो कितना है? इन दोनों का डिफरेंस जो है वो 20 केजी, है ना। ये तरीके से देख लो या ये तरीके से देख लो, दोनों ही तरीके सही है। यहाँ क्या हो रहा है? देखो यहाँ हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है, कुछ आइटम को बेच के, है ना, कोई वस्तु को बेचने के बाद प्रॉफिट हो रहा है 10% डिस्काउंट। 10% की वैल्यू फ्रैक्शन में क्या होती है? 1/10, है ना। प्रॉफिट हो रहा है मतलब ये प्लस में बता रहा है, एक बढ़ रहा है, 10 से 11 हो रहा है, तो डिस्काउंट देने के बाद, है ना, मतलब 10% डिस्काउंट, 10 में से एक डिस्काउंट दिया गया है, मतलब माइनस में बताएंगे, डिस्काउंट तो कम होता है। तो 10 पहले मार्केट प्राइस थी, मान लो मार्केट प्राइस जो थी वो पहले 10 थी, एक का डिस्काउंट दे दिया तो बची क्या? डिस्काउंट दोगे तो बचेगा क्या? सेलिंग प्राइस, है ना। एक डिस्काउंट दे दोगे, देने के बाद जो भी बेचोगे तो वो सेलिंग प्राइस कहलाएगी, तो 10 में से एक चला गया तो कितना बचा? 9, मतलब 9 इसकी सेलिंग प्राइस हो गई। फिर क्या बोला है कि प्रॉफिट कितना हो रहा था? देखो प्रॉफिट इस केस में हो रहा था 400 रुपए का, राइट, एक केस तो ये हुआ। फिर अगले केस में क्या हुआ कि जो उसी वस्तु को बेचा गया 20% डिस्काउंट पे, तो 20% क्या होता है? 20/100, 2/10, है ना, 0 से 0 कैंसिल आउट कर दो। अच्छा, इसको और काट सकते थे, लेकिन फिर क्या होता? नीचे देखो ये डिस्काउंट है, ये डिस्काउंट बता रहा है, तो नीचे डिस्काउंट किस पे होता? मार्केट प्राइस पे। यहाँ पे मार्केट प्राइस हमने 10 मान चुके हैं, तो हमने इसको भी बैलेंस कर लिया, मतलब हमने इसको 10 ही मान लेंगे, तो यहाँ पे फिर मार्केट प्राइस जो है 10 है, ताकि आगे चल के डिवाइड करने पे आंसर हमारा सही निकले। 2 का डिस्काउंट है, 10 पे 2 का डिस्काउंट हो गया, तो सेलिंग प्राइस कितनी बची? 8 बची, तो इस केस में सेलिंग प्राइस 8 है। लेकिन जब ऐसा हुआ तो प्रॉफिट कितना हुआ? 330 का, तो यहाँ पे प्रॉफिट जो हो रहा है वो 330 रुपए का हो रहा है। हमें बताना है मार्केट प्राइस,
है ना। मार्केट प्राइस देखो, अब वही बात हो गई कि मार्केट प्राइस बताना है, दोनों ही केस में हमने सेम लेके रखी है ना, तो हमें बैलेंस नहीं करना पड़ेगा कुछ भी। तो जबकि जो भी प्रॉफिट हो रहा था, देखो पहले 400 हो रहा था, बाद में कितना हो रहा है 330, तो एक्चुअल प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हो रहा है वो देखो, प्रॉफिट में डिफरेंस कितना हो रहा है भाई। यहाँ सेलिंग प्राइस 8 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो भी प्रॉफिट आ रहा होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस ही होगा, है ना। कोई 12 में बेचा आइटम आपने, कुछ कोई आइटम 11 में बेचा, तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना हो रहा है देखो, 12 माइनस 11 1 का हो रहा है। ऐसे ही यहाँ पे देखो, कोई आइटम 8 में गया फिर 9 में चला गया, तो प्रॉफिट कितना हो रहा है 1 का हो रहा है। यहाँ पे एक्चुअल में प्रॉफिट कितना, प्रॉफिट का मार्जिन, प्रॉफिट का डिफरेंस कितना आ रहा है देखो, 400 में से 330 घटाओ 70 आ रहा है, 70 आ रहा है, मतलब इस एक यूनिट की वैल्यू 70 है हमारे पास। तो 10 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी भाई, 70 इंटू 10 कर दो, तो कितनी आ गई 700 रुपीज़, ये हमारी मार्केट प्राइस हो जाएगी, राइट। तो हमें कुछ भी बैलेंस नहीं करना पड़ा, सीधा आंसर आ गया 700 रुपीज़। देखो ए की जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी लिखो किसकी, ए और बी की, वो कैसी है, ए की ट्वाइस है, तो मतलब ए की एक यूनिट है तो दो बी की, नहीं बी की एक यूनिट है तो ए की 2 यूनिट होगी। ए और बी मिलके किसी काम को 20 दिन में कर लेते हैं, राइट। तो ये टाइम दे के रखा है, देखो ए और बी का टाइम दे के रखा है 20 दिन। अब देखो टाइम इंटू एफिशिएंसी कर दूं तो वर्क आ जाएगा, है ना, वर्क आ जाएगा। तो देखो ए और बी का 20 दिन टोटल दिया है, तो ए और बी की एफिशिएंसी को जोड़ देते हैं, 2 + 1 किया 3 आया, तो एफिशिएंसी इंटू टाइम लिखा तो वर्क मिल गया, राइट। तो ये टोटल वर्क आ गया, 20 × 3 हमारा वर्क आ गया। ये अकेला इस काम को कितने दिन में कर लेगा, तो देखो वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रख दूँ, ये एफिशिएंसी उठा के यहाँ ले दूँ, वर्क अपॉन में एफिशिएंसी रख दूँ तो हमें टाइम मिल जाएगा। तो एफिशिएंसी ए की कितनी है 2 है, वर्क हमारे पास दे के रखा है, 2 से डिवाइड दे दो, 2 से ये कितनी बार गया 10 टाइम्स, 10 × 3 किया, तो ए का जो टाइम आएगा वो आएगा 30 डेज, राइट। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है भाई, कोई बोट है x किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रही है, फिर रिटर्न हो रही है, मतलब x किलोमीटर ही वापस आएगी। इन ऐसा करने में टोटल समय 27 मिनट का लगा है, 27 मिनट, इसको घंटे में कन्वर्ट कर लो, क्यों, क्योंकि देखो स्पीड दे के रखिए किलोमीटर पर आवर में, तो हम इसको भी आवर में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, तो 27 मिनट में कितने आवर होंगे 27/60, राइट। अब देखो स्पीड दे के रखिए किसकी, बोट की 36, और रिवर की कितनी थी, स्ट्रीम रिवर और नदी, है ना, धारा, उसकी स्पीड दे के रखिए 4 किलोमीटर पर आवर। तो क्या करेंगे भाई, सेम हमने डाउन स्ट्रीम क्या होता है, सेम डायरेक्शन में जाना, बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है, रिवर भी सेम डायरेक्शन में, तो स्पीड क्या होगी, जुड़ जाएगी। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होगा, 36 + 4 करोगे 40 आएगी डाउन स्ट्रीम स्पीड, प्लस डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखा तो टाइम मिलेगा, है ना, टाइम मिलेगा, ये टाइम को बता रहा है। ऐसे ही डिस्टेंस अपॉन स्पीड रखोगे फिर टाइम को बताएगा, तो ये टोटल टाइम जो लग रहा था वो इतना लग रहा था, मतलब एक को लगा दिया। अब स्ट्रीम में क्या होगा, अब देखो रिवर इस तरफ बह रही है, बोट इस तरफ जा रही है, तो क्या होगा, स्पीड कम हो जाएगी, है ना, रिवर इसको धक्का देगी, 36 में से 4 माइनस करोगे तो स्पीड क्या आ गई 32, राइट। तो ये हमारी नॉर्मल सी इक्वेशन बनी, इसमें क्या करोगे एक्स कॉमन ले लो, नीचे से क्या लोगे, दोनों में कॉमन 8 ले लो, तो ऊपर क्या बचा 1, नीचे क्या बचा 8 कॉमन लिया है तो 5 नीचे बचा, ऐसे यहाँ पे 1/4 बचा, यहाँ पे क्या आ गया, देखो ये इसको काटो, 3 से काटो 9 बार, 3 से काटो 20 बार, 9/20 आ गया। अब क्या कर सकते हैं, देखो एलसीएम ना लेना पड़े तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करो 20 बन जाएगा, यहाँ ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई करो तो 20 बन जाएगा, तो एलसीएम नहीं लेना पड़ेगा, 20 सेम आ जाएगा। तो ऊपर 4 × 1 4 + 5 9 हो गया, नीचे क्या आ गया 20, और इंटू में क्या चल रहा है x/8 चल रहा है। अब देखो 9/20 था, तो देखो एक 9 से ये 9 कैंसिल आउट, ये 20 से 20 कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। हमें क्या बताना है 2x बताना है, तो x अगर 8 है तो 2x क्या होगा, इंटू 2 कर दो, कितना आ गया 16 आ जाएगा, राइट। तो हमारे पास जो भी आया डिस्टेंस आया वो कितना आया 16 किलोमीटर, है ना, 2x की वैल्यू है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। रेक्टेंगल के लेंथ और पेरीमीटर का रेशियो देके रखा है 1:3, तो हमने लेंथ और पेरीमीटर क्या मान लिया x और 3x, है ना, काटोगे 1:3 आएगा। अब देखो पेरीमीटर क्या होता है 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है, लेंथ कितनी दी है x, ब्रेथ हमें नहीं पता b मान लो, और ये किसके इक्वल होगा पेरीमीटर के, पेरीमीटर दे के रखा है 3x,
यहाँ इंटू करोगे तो क्या मिलेगा 2x, 2x उस तरफ ले जाओ, 3x माइनस 2x x मिल गया, और 2 इंटू बी किया 2b, तो b की वैल्यू क्या आएगी, 2b की वैल्यू आएगी, b की वैल्यू जो हम निकालेंगे वो 2 नीचे चला जाएगा, x/2 आ जाएगी ब्रेथ हमारी, है ना। हमें क्या बताना है, ब्रेथ और पेरीमीटर का रेशियो बताना है। तो देखो ये ब्रेथ आ गई, रेशियो बताना है, तो रेशियो के लिए पेरीमीटर का दे के रखा था 3x लिख दो। अब इसकी वैल्यू हमारी क्या आएगी, रेशियो में आएगी, देखो x से x कैंसिल आउट होगा, तो ये 1 रहा, और नीचे 2 है तो ये उठा के इस तरफ ले जाओ इनटू में, अभी डिवाइड में, तो 2 इंटू 3 करोगे 6 मिलेगा, तो 1:6 हमारा आंसर हो जाएगा। देखो ए और बी का रेशियो दे के रखा है, वो कितना दे के रखा है 4:5। ऐसे ही ए और सी का रेशियो दे के रखा है, वो कितना दे के रखा है 1:2। डिफरेंस दे के रखा है ए और बी का, ये कितना दिया है 3। हमसे क्या पूछा, ए बी सी की 14 साल बाद एज पूछी हुई है। सबसे पहले ए बी सी को हमें एक बैलेंस वे में लेके आना पड़ेगा, उसके लिए हम क्या करेंगे, रेशियो को सेम बना लेंगे। यहाँ पे देखो 4 ज़्यादा है इसमें, तो इस वाली इक्वेशन इन दोनों में 4 का मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ 1 ज़्यादा है तो यहाँ पे दोनों साइड 1 का मल्टीप्लाई कर दो, जिससे बैलेंस हो जाए। देखो 1 इंटू 4 करोगे 4 5 आया, 4 का इंटू यहाँ करोगे तो 4 इंटू 2 करोगे 8, है ना। देखो 4 यहाँ पे बैलेंस हो गया, दोनों साइड ए का जो रेशियो था वो इक्वल आ चुका है, तो हम तीनों को साथ में लिख सकते हैं, ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना दिया 4, बी कितना आ गया 5, और सी कितना आ गया 8, तो ये हमारा रेशियो बैलेंस हो गया। अब देखो ए और बी का डिफरेंस 3 दिया है, तो ए और बी का यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है यूनिट में, 1 का आ रहा है। 5 माइनस 4 करोगे तो कितना डिफरेंस आएगा 1 आएगा, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 आ गई। अब देखो टोटल कितना दिया है, 4 + 5 9 किया, 9 प्लस में 8 किया तो कितना है 17, तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो 17 की वैल्यू 17 इंटू 3 करोगे 51 आएगा। अब हमें क्या बताना है, ए बी सी की ये तो टोटल एज आ गई, लेकिन हमें 14 साल बाद एज बताना है, मतलब 14 साल बाद उनकी एज कितनी हो गई, वो कैसे बताओगे। तो देखो इसकी ए की एज कितनी बढ़ेगी, अगर मान लो 14 साल बढ़ी तो बी की भी तो 14 साल बढ़ेगी, ऐसी सी की बढ़ेगी 14 साल, मतलब तीनों की एज 14 साल बढ़ेगी, है ना। ऐसा तो नहीं है कि ए की एज बढ़ी और बी की नहीं बढ़ी, बी वहीं रह गया, सबकी बराबर बढ़ेगी। तो इसकी 14, इसकी 14, इसकी 14, 14 + 14 + 14 कितना हो गया 42 हो गया, राइट। तो 14 साल बाद कितनी और बढ़ जाएगी 42 और बढ़ जाएगी, इसमें ऐड कर दिया, तो ये हमें क्या मिलेगा, दिस विल गिव यू 93 ईयर्स, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से क्लियर है। अब आगे हम देखो अरिथमेटिक के क्वेश्चन सारे कर दिए। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है रॉन्ग नंबर टर्म, मतलब हमें रॉन्ग टर्म बताना है ना, इस सीरीज में जो गलत पद है वो बताना है। तो क्या देखें, देखो इसमें सीधा डिफरेंस देख लो एक बार, 13 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 4 5 9 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें देखो 3 6 9 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें 5 का डिफरेंस आ रहा है, और इसमें कितना आ रहा है 3 का। तो देखो 3 का 5 का, तो यहाँ क्या आना था 7, है ना, 7 आना चाहिए था, और इसके बाद क्या आना था 11, है ना, क्योंकि प्राइम नंबर देखो प्राइम नंबर आ रहा है, राइट, प्राइम नहीं आ रहा है, ऐसा तो नहीं है 2 4, फिर यहाँ पे तो ऐसा वो नहीं है 6 आना था, तो फिर वो अलग ही हो जाएगा, राइट। तो हमारा गलत कहाँ पे है, गलत है ये वाली टर्म। तो देखो दो तो टर्म ठीक है हमारी, तो मतलब एक यहाँ पे सही है एक यहाँ पे सही है, जो गलत टर्म है वो इन दोनों के बीच का है, तो मतलब इस वाले नंबर में गड़बड़ी हो रही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा 196, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, देखो इसका डिफरेंस चेक कर लो, क्योंकि ऐसा कुछ बहुत बड़ा नंबर तो हो नहीं रहा है, मल्टीप्लाई जैसा दिख नहीं रहा है, तो डिफरेंस ही चेक कर लेते हैं। इसमें कितना 21 और 10 करोगे 31 का डिफरेंस आ रहा है, इसमें कितना आ रहा है 37 का डिफरेंस आ रहा है। अच्छा ये देखो आपको प्राइम नंबर जैसा दिख रहा है अभी, तो इसमें देखो कितना आ रहा है, इसमें आएगा 40 का डिफरेंस, इसमें कितना आएगा 40, यहाँ पे 4 किया तो 44 का डिफरेंस आ गया, और यहाँ पे आपका सीधा दिख रहा है 48 का डिफरेंस, मतलब देखो 48 4, यहाँ पे 4, तो अगला टर्म में क्या होना था 4 होना था, तो या 40 में से 4 कम करोगे तो 36 आना था, जबकि यहाँ तो 37 आ रहा है, इसका मतलब यहाँ गड़बड़ी है। तो हमारे कितने देखो कितने नंबर सही हैं 1 2 3, 3 डिफरेंस सही है हमारी, तो देखो 1 2 और ये 3, मतलब 147 तक सही है हमारा। कहाँ गड़बड़ी है, इन दोनों के बीच में गड़बड़ी है, तो यहाँ पे जो नंबर आएगा वो ये वाला आएगा 110, तो 110 में हमारा गड़बड़ है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा, है ना। इसको अगर 36 कर देंगे तो ये नंबर बदल जाएगा, इसकी वजह से फिर अगला नंबर जो आएगा वो क्या आएगा 31 की जगह 32 आएगा, राइट।
तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या हो रहा है। देखो ये इसका डबल दिख रहा है कि नहीं, 1028 का सीधा डबल है 2056, कहीं ना कहीं। और इसके बाद क्या हुआ, देखो थोड़ा सा बढ़ गया, फिर थोड़ा और बढ़ गया, बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, फिर थोड़ा और, फिर सीधा डबल सा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका 2056 का 0.5 करो, आधा करो, मतलब 0.5 करो, तो 1028 मिलेगा। इसका क्या करोगे, इसका 1 कर दो तो 1028 ही मिलेगा, है ना। इसके बाद जो टर्म आ रही है 10828 आ रही है, आगे करके देखते हैं। इसमें 1.5 का कर दो, 0.5 किया, 1 किया, 1.5 है ना, सीधे चलेगा। 1.5 कर दूं तो कितना आएगा, देखो 1 का इंटू करोगे इसमें यही मिलेगा, इसका आधा और, है ना, 1.5 गुना, 1.5 का मतलब क्या होता है, आधा और, एक से आधा ज़्यादा। तो इसका आधा, इस नंबर का आधा और करना है, वो कितना होगा, 514 हो जाएगा, है ना, 514। ये और ऐड कर दो इसमें, तो अगले वाला जो टर्म है हमारा वो ये आना चाहिए, वो कितना आ रहा है, 1542, 1542 आ रहा है, मतलब ये तो हमारा सही आ रहा है ना। तो हमारी सीरीज जो फॉलो हो रही है 0.5 इंटू 1 इंटू 1.5 इंटू 2, है ना। इसका सीधा डबल हो रहा है, देखो अगला नंबर इसका सीधा डबल। इसका मतलब गड़बड़ी कहाँ है, इस वाले नंबर में। हमारा नंबर क्या आना था, यही आना था, है ना। 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो यही आएगा, तो ये गड़बड़ है। 1324 हमारा जो नंबर है वो गलत है, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या कर सकते हैं, सीधा डिफरेंस ही चेक करके देख लेते हैं। जैसे इसका डिफरेंस किया 3, इसका किया 9, और इसका करोगे क्या आएगा, 12, 14 आएगा, 16 आ जाएगा इसका डिफरेंस। और यहाँ पे क्या डिफरेंस आ रहा है, 2, 3, और यहाँ डिफरेंस आ रहा है 64। देखो सीधी सीरीज फॉलो हो रही है, 64, फिर इसका आधा 32, फिर इसका आधा 16, तो इसका आधा कितना होगा, 8, मतलब 9 तो नहीं होगा। तो देखो 3 डिफरेंस सही है, मतलब 1, 2, 3। अगला टर्म ये वाली 19 में गड़बड़ी है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये 19 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, है ना। 8 होना था, और फिर सीधा आ जाता 4। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अच्छा इसमें क्या हो रहा है, देखो ये तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है, सीधा इससे भी डबल से भी ज़्यादा हो रहा है, फिर इससे भी बहुत ज़्यादा, फिर सीधा, फिर देखिए कितना बढ़ रहा है। तो कहीं ना कहीं कुछ तो इंटू जैसा कुछ हो रहा है। तो इस 17 में क्या इंटू करूँ तो 85 बने, 5 का इंटू कर दो, 17 इंटू 5 करोगे 85 मिलेगा, 17 पंजे 85। अब इसमें किसका मल्टीप्लाई करोगे, 6 का करके देखो, 6 पंजे 30 और 6 48, 3 51, 510 मिल गया। इसमें अगला टर्म क्या करोगे भाई, 5 का इंटू हो गया, 6 का हो गया, तो अगला नंबर होगा 7, 7 का मल्टीप्लाई करो, 7 जीरो ज़ा 0 मिलेगा, 7 वन जा 7 और 7 5 ज़ा 35, मतलब 3570 आना चाहिए। लेकिन अगला टर्म भी चेक कर लेते हैं कि इसमें अगला नंबर क्या मल्टीप्लाई हो रहा होगा, 8 हो रहा होगा, है ना। 7 के बाद 8 आएगा, तो 8 का मल्टीप्लाई करो, 8 जीरो ज़ा 0, 8 7 ज़ा 56, और 8 5 ज़ा 40, और प्लस 5 45, 8 3 ज़ा 24 प्लस 4 28, 28560 हमारा सही आ रहा है नंबर। इसका मतलब ये वाला नंबर गड़बड़ है, हमारा राइट आंसर क्या होगा, 3576, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको इस लेक्चर की, इस मेमोरी बेस्ड पेपर की जो पीडीएफ मिलेगी वो मिलेगी इस क्यूआर कोड पे। ये क्यूआर कोड किसका है, ये है टेलीग्राम चैनल का, है ना। यहीं पे मैं सारी लेक्चर्स की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे डाल देता हूँ, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लीजिए भविष्य में रिवीजन करने के लिए, जो भी आपका एग्ज़ाम आ रहा है 11-12 तारीख को, है ना, उसमें अच्छा परफॉर्म करने के लिए इसको डाउनलोड कर लेना, और फिर खुद से रिवाइज करना, खुद से, मतलब बिना पेन कॉपी के बना करके देखना, क्वेश्चंस आराम से बन जाएंगे। 99% क्वेश्चन विदाउट पेन यू कैन ईजिली सॉल्व इन योर माइंड, राइट। उसके बाद आप यूट्यूब पे जाइए, यूट्यूब पे @कैपिटल लेटर में एग्ज़ाम सीट लिखिए, आप ऐसा एग्ज़ाम सीट लिखिए। इससे क्या होगा, आप डायरेक्ट चैनल पे पहुँचेंगे, प्लेलिस्ट में जाना, अंदर प्लेलिस्ट में जैसे ही आओगे तो मैंने अरिथमेटिक की प्लेलिस्ट तैयार की है, प्रीवियस ईयर पेपर जो एसबीआई क्लर्क के हैं उसकी प्लेलिस्ट तैयार की है, तो वहाँ पे जाके आप सारे ही पेपर एक्सेस कर सकते हो। ये को अड्डा का कल मैंने करा दिया, आज मैंने करा दिया ऑलिव बोर्ड का, और अब मैं अगला जो कराऊंगा वो कराऊंगा टेस्ट बुक का, है ना। इसके बाद हम मौका मिलेगा तो हम करेंगे क्या, गाइडली का भी कर लेंगे, है ना। जिससे क्या कहे, आपको डिफरेंट जो वेराइटीज़ वाले क्वेश्चन है, डिफरेंट वेराइटी में जो भी क्वेश्चन अवेलेबल है उन सारी ही आपकी प्रैक्टिस हो सके, अच्छे से अच्छा परफॉर्म कर सकें, है ना। इसलिए हम सारे ही वेबसाइट के, सारे ही जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उनके मेमोरी बेस्ड पेपर जो कि 2024 में 5
5 तारीख 6 तारीख को आए हुए हैं उनको हम अच्छे से सॉल्व कर सकें, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर।